ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने लाइव राकेश टोकैत जी, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। फिलहाल बार बार जो है एक चीज़ पर फोकस जो है हमें लगातार है कि किसान आगू जगजीत सिंह डलीवाल की तबीयत जो लगातार जैसे नासाज बताई गई है, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स भी उनके बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। गहरी चिंता का विषय तो है ही, और ऐसे में मीटिंग्स का दौर किसानी लेवल पर चल रहा है, अलग अलग मीटिंग्स की जा रही हैं और एक के साथ ही एक का मता भी जो पास किया गया। एकजुटता नजर आएगी क्या लगता है अगर संघर्ष को कामयाब करना है तो? देखो, अब तो सारा मोर्चा पूरा देश एक है। मीटिंग होगी है, कल भी मीटिंग थी पातड़ा में और 18 तारीख में फिर मीटिंग है। और हमारा सुझाव जो व्यक्तिगत ये है कि इस तरह की जो निरंकुश सरकार है जिसने 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए, उसके लिए आज तक शोक प्रकट ना किया हो, जिन्होंने गोधरा जैसी घटना देश में हुई उन पर राज किया हो, तो ऐसी सरकार उससे ये उम्मीद करना कि वे कोई बात करेंगे, हमारे लीडर को बचाने की कोशिश करेंगे। हमको अपनी कमेटी को, जो वहाँ की कमेटी है अभी खजुरा बॉर्डर की, दूसरी कमेटी है जो अभी अलग कमेटी है, तो उनको भी एक बार बातचीत आपस में इस संबंध में कर लेनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से उनकी तबीयत सेहत डाउन होती जा रही है, तो हमें सबसे ज्यादा चिंता उनकी सेहत की है। ये वो कैसे सुरक्षित रहे, जी ये हम चिंतित है और पूरा देश इस पे चिंतित है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल सेवाएं ले लेनी चाहिए जगजीत सिंह डलीवाल जी को, आप क्या सोचते हैं निजी तौर पर? क्योंकि उनके प्राण बचाने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। प्रयास भी किए गए, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गठित की गई थी कमेटी, उसके मेंबर भी पहुंचे थे। डॉक्टर्स की टीम लगातार कह रही है उनको कि आप मेडिकल सेवाएं ले लें ताकि उनको इलाज के दौरान जो है। हमारा व्यक्तिगत ये है कि जो भूख हड़ताल होती थी वो राजा महाराजाओं के टाइम पर होती थी, वो दया पर निर्भर होती थी। ये सरकारें तो वो है ही नहीं। अब बहुत दिन हो गए, 50 दिन बहुत होता है। और इस पे अगर उनकी कमेटी थोड़ा सा ध्यान दे तो मेडिकल की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, तो उस पे बातचीत जरूर आपस में कर लेनी चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत वो है। और आंदोलन में तो सब साथ में ही, क्योंकि कोई घटना घटेगी तो एक हम बड़ा लीडर अपने बीच से खो देंगे। हमारे साथी रहे हैं, वे बहुत संघर्षशील रहे जब 13 महीने के आंदोलन में रहे, और अभी भी यहाँ पे 11 महीने करीब आंदोलन हो गया और 50 दिन उनको अमरण अनशन पर हो गया। तो वाहे गुरु की अभी कृपा है, ऊपरले वाले की, कि अभी ठीक है, वो उस हम मुकाम तक उसको लेकर आ गया आंदोलन को। अब कमेटी भी कुछ निर्णय ले ले और सरकार का भी है कि सरकार इस पर संज्ञान ले। भारत सरकार की कोई कमेटी बने, एक बातचीत का रास्ता निकले। जी अच्छा, एक बात कही थी आपने कि जो एक बयान में आपका पूरा स्टेटमेंट जो है पुराना पढ़ रही हूँ, जिसमें आपने कहा कि खनौरी सरहद पर जो किसानी आंदोलन चल रहा है उसका जो फायदा है वो मोदी सरकार को पहुंच रहा है, जबकि पंजाब सरकार को नुकसान। इसका क्या तात्पर्य था? ये है कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब की धरती पे है। अभी हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पंजाब सरकार को डायरेक्शन दी, क्योंकि जिस धरती पे होता है उस धरती का मालिकाना हक किसका है। हमने ये कहा कि अब संयुक्त मोर्चा सब साथ में आ गया, इसको, इस मूवमेंट को उठ के, ये मूवमेंट जब तक केंद्र शासित प्रदेश वाले उसमें नहीं जाएगा, बीजेपी के स्टेट में नहीं जाएगा, जब उसको नुकसान शुरू होगा। अभी भी वे ऊपर से देख रहे हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को पूरे को पंजाब की बाउंड्री के अंदर कर दिया। यहाँ पे सरकार आप पार्टी की है,
तो ये हमने उस टाइम पे कहा था, लेकिन हम तो मूवमेंट में है, जैसे लोग आगे चलते हैं वे उस पे ऊपर टीएस गैस का इस्तेमाल करते हैं, उनको आगे जाने नहीं दे रहे। और 11 महीने का मूवमेंट भी बहुत लंबा आंदोलन होता है जी। तो ये उसका संदर्भ था ये। अच्छा, एक चीज और, आपने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चे को दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली जाएंगे तो संघर्ष और ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद है, बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी दिल्ली की बात नहीं करी, हमने कहा कि एमएसपी के लिए जब भी आंदोलन होगा, अब वो केएमपी पे आंदोलन होगा जी जी, जब भी हो, जब आपस में सलाह बने सब लोगों की, संयुक्त मोर्चे की, दूसरे मोर्चे की। अभी तो यही मोर्चा हमारा चल रहा, अभी तो कमेटी की मीटिंग है 18 तारीख में, तो क्या होता है तो उसके ऊपर वो जब 18 तारीख की मीटिंग होगी तो जब ही इसका कंफर्म होगा कि आगे का क्या हम एक्शन लेते हैं, एक्शन प्लान क्या होगा। 700 के अभी तो 26 जनवरी का हमारा ट्रैक्टर मार्च का है। ठीक, 700 के करीब पूरे देश भर में जो किसान जथेबंदियां, आपको लगता है कि देशव्यापी आंदोलन जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से मांगों को नहीं माना गया तो? देखो, आंदोलन तो पूरे देश भर में चले हुए हैं। जो छोटी बड़ी मीटिंग चलती है, कल भी जो उसकी प्रतियां थी, जो नया एक मसौदा तैयार हुआ था उसकी जलाए, तो वो भी पूरे देश भर में गया। उससे पहले भी पूरे देश भर में जो तहसील स्तर था उस पर ज्ञापन दिए गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए गए। ये तो पूरे देश में आंदोलन तो चला हुआ है। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि एक जगह इकट्ठे होंगे हम, पूरा देश एक जगह इकट्ठा होगा और जब आंदोलन होगा। आंदोलन तो वैचारिक आंदोलन देश में चला हुआ है, सबको पता है कि सरकार क्या करना चाहती है। जी जी, सब किसानों को लाभ होगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा तो हर किसान को लाभ होगा उसका। तो सबके जहन में है कि हमको अगर नुकसान हो रहा है हमारी फसलों को, तो सरकार गारंटी कानून नहीं दे रही, तो उससे बड़ा नुकसान हमको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी, वकीलों को साथ लेके गए थे आप, क्या कुछ बात हुई आपकी? मुलाकात हुई थी। जो वहाँ के हाई कोर्ट के वकील थे और जो वहाँ के वकील है, खास करके वे वकील जो दिल्ली से प्रैक्टिस दिल्ली में करते हैं और बाहर रहते हैं, एक मामला तो उनका था। एक था कि वहाँ पे 3 बड़ी कोर्ट वहाँ पे है, साकेत, 30 हजारी और पटियाला हाउस। वहाँ पे इंटरनल बसें चलती थी, वो सिर्फ 30 हजारी से पटियाला हाउस और फिर साकेत कोर्ट जाती थी। वे बसें बंद है अभी जी। तो एक तो उस बारे में बात हुई। एक उनका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है कोई उनका जी, कि उनको कैसे वो दिया जाए, तो उसके लिए बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पहले ही उसमें इसको कर देंगे, ये उन्होंने कहा। तो हम एडवोकेट के साथ उसमें गए थे। यहाँ के बारे में भी उन्होंने बात की थी कि पंजाब में क्या है खनौरी बॉर्डर का उसका। तो हमने कहा कि आप अगर जबरदस्ती करोगे पुलिस से तो झगड़ा होगा बहुत। प्यार से उनसे आप बात कर सकते हो वहाँ की टीम से जी, आप जबरदस्ती उस मूवमेंट को खत्म नहीं करवा सकते जी। आप सरकार को, केंद्र सरकार को इसके लिए लिख सकते हो, आप मध्यस्थता कर सकते हो केंद्र सरकार को, लेकिन आप बल प्रयोग वहां पर मत करना, ये हमने उनको कहा था। ये बूझ रहे थे वे जी। आपने ये भी कहा था कि नस्ल और फसल को बचाने के लिए ये लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब 3 कृषि कानून जो है वो केंद्र सरकार को फिर वापस भी लेने पड़े थे, रद्द भी करने पड़े थे, वो संघर्ष भी बहुत लंबा चला था। जगजीत सिंह डलेवाल इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है कि भूख हड़ताल पर बैठे, इससे पहले भी ऐसे कई बार बैठ चुके हैं और जीते भी हैं, और इस बार भी करो या मरो वाली स्थिति है। आपको लगता है कि इस बार जीत हासिल होगी? देखो, जिस उद्देश्य से लग रहे हैं और जितना प्रेशर सरकारों पे है तो जीत तो हासिल होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ और से, किसानों की तरफ से तो वे जीत ही रहे हैं ना जी। बीजेपी जो है, ऐसा है, किसान की तरफ से वो जीत रहे हैं जी, वो जीत रहे हैं, वे योद्धा है हमारे, ठीक है। अब सरकार उसको जीतता है मानना या ना मानना है।
भाई 50 दिन तक लोग मरण अनशन पे हैं और इस हालात में उन्होंने किसानों का साथ दिया, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो किसानों की तरफ से तो जीत गए हैं वे। जी, एक बात और कह रहे हैं किसान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मसला है और बीजेपी एक तरफ कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है पंजाब सरकार को आदेश दे रही है, जब हमें आदेश देगी कोई तो हम मान लेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर ही टेक लगी हुई है। और दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दखल पसंद नहीं है। हमने कहा कि ये मूवमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए पंजाब को कह रहा है कि ये पंजाब की धरती पे है जी, ठीक है, और बहुत सी चीजें है कि कहीं नहीं जाती, कोर्ट को कौन कहेगा जी। तो बीजेपी के जो लीडर हैं, हालांकि इस बात को लेकर चिंतित जरूर हैं। किसान लीडर जगजीत सिंह डलीवाल की जैसी तबीयत अभी बनी हुई है, लेकिन अभी तक टेबल टॉक की कोई कॉल नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी देरी की जा रही है? केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? बात उनको करनी चाहिए। अभी उनको ये लगता है कि अगर डल्लेवाल जी के साथ में कुछ होता है तो पंजाब में व्यवस्था फैलेगी और जो भी नफा नुकसान होगा पंजाब के लोगों का होगा, पंजाब की सरकार का होगा, पंजाब का होगा, तो वो इस आंदोलन को यहाँ तक ही मान रहे हैं। लेकिन उनको बड़ा नुकसान होगा, वैचारिक रूप से नुकसान सब जगह उनको होगा। बीजेपी को ये चर्चा जरूर रहेगी कि आंदोलन चल रहा था और इन्होंने बात नहीं माननी थी जी, तो ये जरूर रहेगी। लेकिन हम बार बार ये कह रहे कि सरकार जो वहाँ की कमेटी है उससे बातचीत शुरू करें, एक बातचीत का माहौल बनाए जी। बिल्कुल, केंद्र में सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रखना चाहिए हमेशा से। कभी इसी दौरान किसी केंद्रीय मंत्री के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ या किसी से मुलाकात हो पाई आपकी, या कोई ऐसा जरिया बनाने के लिए कहीं कोई अपील की गई ताकि एक बातचीत का, टेबल टॉक का रास्ता खुल सके? किसान कोई अपील नहीं करता किसी से जी, सरकार को नहीं दिख रही ना, किसान कोई भिखमंगा है कि अपील करेगा वो करेगा जी। किसान सब तो सरकार की बात 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार हुई भारत सरकार की, और चंडीगढ़ में जो कमेटी है जो धरना चला हुआ है, इस कमेटी की चंडीगढ़ में बातचीत हुई, वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। और ना किसान ये है कि किसान झुककर वहां पर जाएगा कि भाई आप हमारे साथ बातचीत कर लो और हम वो है, किसान इतना कमजोर भी देश का नहीं है जी। कोई आप सख्त कोई आप चेतावनी देना चाहेंगे केंद्र सरकार को या बीजेपी के लीडर्स को? नहीं, हमारी तो चेतावनी यही है कि आप उस मूवमेंट से बातचीत करें जी। नाराजगी देश के किसानों में है, मजदूर में है, छोटे दुकानदारों में है, सरकार के व्यवहार से नाराजगी है। सरकार बंदूक और डंडे से सरकारें नहीं चलती जी। आप जनता को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते जी। मूवमेंट तो देश में होंगे, आप बातचीत नहीं करोगे तो क्या आंदोलन को रोक दोगे क्या? किसान जो है एक बड़ा वोट आंदोलन बैंक तो होंगे है देश में, बड़ी बड़ी जी। किसानी जो है, खेती, अभी ये तोड़ एक बड़ा वोट बैंक है। आपने हैरानी भी जाहिर की थी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, तब उम्मीद से बिल्कुल उलट जो नतीजे आए, आप खुद हैरान थे कि ये सब कैसा सियासत का जाल है ये। आपको क्या लगता है इसके पीछे? ये तो बड़ा मकड़ जाल है, ये वोट से नहीं हार रहे पब्लिक से, इनका तो दूसरा गणित है। कौन सा गणित? ये उसमें लगे हुए हैं, ईवीएम का गणित है, समाज को कैसे तोड़ा जाएगा उसका गणित है। ठीक है भाई, एक बिरादरी के नाम पे इन्होंने कि भाई जाट वर्सेस दूसरे लोग कर इन्होंने जो एक बिरादरी का इलाज करा है जी, उन्हीं से बयान दिलवा देते हैं, उनके बड़े लीडरों से बयान दिलवा देते हैं जी।
या दूसरे और हैं, ये तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं ये। जी जी जी। और कैसे इनको वोट मिलता है, इस वोट का पता है इनको कि वोट कैसे मिलेगी। और ईवीएम का भी बड़ा गणित है इनका जी। उसको ये पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है वो इसको समझेगी नहीं अभी। जी 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 जी। वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही भाई। पॉलिटिकल पार्टी भी ये समझ रही है कि वोट ये नाराजगी में लोग हमको वोट देते और हम जीत जाएं, लेकिन ना उनका डंडा लगे, ना एक आंसू गैस का गोला खाएं। तो ऐसे नहीं होता ना। जिनको चुनाव लड़ना वे अपना काम अपना करें, उन्हें भी आंदोलन करने छोड़ दिए। अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी दावा है कि जो धान से लेकर जो गेहूं तक है सब पर एमएसपी है, हम खरीद रहे हैं, तो फिर कानूनन गारंटी क्यों? अच्छा, कितना खरीद रहे? एमएसपी को लेकर हालांकि उन्होंने बताया कि जो एमएसपी पर अच्छी खासी एमएसपी मिलती है गेहूं पर और धान किसने पर। बताया? ये बीजेपी के लीडर्स की तरफ से बताया है। ये बीजेपी के लीडर्स की तरफ से ये तो बताएंगे ही जी। हाँ भाई, ये दावा तो कर रही है बताएंगे। बीजेपी। इनसे ज्यादा झूठ भाई, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला तो देश और दुनिया में नहीं है जी। अगर दुनिया में कोई झूठ का कंपटीशन होगा तो यही पार्टी जीतेगी दुनिया में, गोल्ड मेडल लेकर आएगी। तो अच्छी खासी एमएसपी पे नहीं खरीदे? हमने ये कहा ये झूठ कह रहे हैं, कुछ नहीं खरीदते। और अब तो जो एमएसपी है उस पर व्यापारी किसान के नाम पर बेचता है जी। हमने ये कहा है कि सरकार को जो खरीद करनी है सेंट्रल स्कूल में वो खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से कम पर खरीद ना करें। ये व्यापारियों से क्या रिश्तेदारी है इनकी? जी जी। ये है मामला। तो खाप पंचायतों की अगर बात की जाए तो खापों ने खासी जो पिछले दिनों में खनौरी बॉर्डर पर जो संघर्ष है उसको समर्थन दिया, फिर थोड़े से वापस हो गए। अभी भी बहुत सारी जथेबंदियां हैं, फिर से लौट आई हैं खनौरी बॉर्डर पर। तो आपको क्या लगता है कि कभी आगे आना पीछे होना, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जिस दिन एसकेएम सब इकट्ठा हो जाएगा जी और आंदोलन की घोषणा होगी, जी, वो किस तरह का मूवमेंट होगा, तो खाप पंचायत आंदोलन एसकेएम सब ये इकट्ठा है जी। उसकी रणनीति सब लोगों के साथ में बने जी। तो उसके बाद ही बता सकते हैं हम। ये शायद 18 तारीख में कुछ इसमें कुछ समझौता हो जाए। जी। आपने एक बड़ा बात आपने मेरठ में आपका एक बयान किया, सरकार ने हमारे पीछे भूत लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब था? हाँ, भूत वो किस संदर्भ में था? हाँ, भूत होते हैं कि जो सरकार नए संगठन बना देती है, जिन संगठनों को, किसान संगठनों को सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वे हमारे खिलाफ बोलते हैं जी। कुछ संगठन सरकार ने बनाए और भी बनाएगी, वे उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं, कर्नाटक में हैं, कई मूवमेंट में नहीं है ना, वे आंदोलन करते कहीं। क्योंकि आपने कहा कि सरकार जो है कई ऐसे फेक किसान संगठन बना रही है, जो असल किसानी आंदोलन है उसको बदनाम करने की उनको ये है ना कि किसान नहीं, वो सरकार के साथ में मिलके किसान आंदोलन के काम करते हैं, वे सरकारों से भी मिलते हैं। भाई यहाँ खनौरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा और वे सरकारों के साथ में बैठकर टेबल टॉक कर रहे हैं। जी जी जी। और इस आंदोलन को फिर दूसरे को, फिर किसानों को गलत बता रहे जी। सरकारों का ठीक बता रहे, नाम उनका भी किसान संगठन ही है जी जी। तो वे बहुत ही होते हैं जो चिपटते हैं जी। अब मीटिंग तो फिलहाल जो मीटिंग में जो भी रणनीति अगली तय की जाएगी, यानी कि आप उग्र आंदोलन जो है देखने को मिल सकता है कि शांतमय तरीके से ऐसे ही आंदोलन को आगे बढ़ाए। क्यों हम कोई उग्र आंदोलन करने वाले? क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से इल्जाम रहता है ना। उग्र क्या होता है आंदोलन? बीजेपी की तरफ से इल्जाम रहते हैं उनसे पूछो ना। उग्र आंदोलन जी नहीं, ये गलत शब्दों का चयन किसानों का। भाई आप तो उनकी भाषा थोड़ा बोलोगे, आप उन्होंने जो कुछ कह दिया आप वही बोलोगे। अब हम उनको कहने लगे कि महात्मा गांधी की हत्या, मैं ये कहने लगूं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी?
वे उसके समर्थक हैं, तो कहना ठीक थोड़ा लगता है। जो चीज होगी, और हम कोई उग्र आंदोलन नहीं करते। उग्र आंदोलन तो दूसरे वे संगठन जो टेररिज्म वाले संगठन करते हैं। हम तो अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं। भाई 11 महीने से लोग बैठे हैं, तो ये उग्र आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल। उग्र आंदोलन तो वो है कि आमने सामने होकर लाठी बजाए 6 घंटे में। इल्जाम तो लगाने दो उनको, इल्जाम तो वे लगाएंगे। इल्जामों पर जो है वो रिएक्शन कहते हैं ना कि उसका जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश की जनता पर एक गलत मैसेज नहीं जाए कि किसान उग्र आंदोलन करते हैं। देश की जनता को हम क्यों करेंगे उग्र आंदोलन? हाँ, बिल्कुल। किसान जो अभी तक देश की जनता तो हमारे साथ में है ना। हम उग्र आंदोलन शांति तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल शांतमय तरीके से, हमने रास्ते रोक रखे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल भाई रास्ते किसने रोके? हरियाणा सरकार ने। जी 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 ठीक है। हम तो शांति के पुजारी है। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम विचार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।